अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 8वें पारे का 11वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं, आयत नंबर 32 से आयत नंबर 39 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि लती अख़रज लिइबादिहि वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनु फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिका नुफ़स्सिरुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, जो ज़ीनत व आराइश और खाने पीने की पाक चीज़ें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उन्हें किसने हराम किया है? कह दीजिए, ये नेमतें दुनियावी ज़िंदगी में भी ईमान वालों के लिए है, जबकि क़यामत के दिन तो ये खालिस मोमिनों ही के लिए होंगी। हम इसी तरह अपनी आयतें उन लोगों के लिए तफसील से बयान करते हैं जो इल्म नहीं रखते। कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बेशक मेरे रब ने बेहयाई के कामों को हराम ठहराया है, ख़्वाह वो ज़ाहिर हों या पोशीदा, और गुनाह को और नाहक सरकशी को भी। और ये भी हराम है कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई दलील नाजिल नहीं की। और ये भी हराम है कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं है। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून सअतन वला यस्तक़दिमून। और हर एक उम्मत के लिए एक मुक़र्ररा वक्त है, फिर जब उनका मुक़र्ररा वक्त आ जाएगा तो लम्हे भर भी वो न पीछे होंगे और न आगे होंगे। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फ़मनित्तक़ा व असलह फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ आदम की औलाद, अगर तुम्हारे पास खुद तुम्ही में से ऐसे रसूल आएँ जो तुम्हारे सामने मेरी आयतें बयान करे, तो जो अल्लाह से डर गया और उसने अपनी इस्लाह कर ली, तो ऐसे लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा और न वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उन पर अमल करने से तकब्बुर किया, तो वही लोग दोज़खी हैं और उसमें हमेशा जलते रहेंगे। फ़मन अज़लम मम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रसूलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐन मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्ना व शहदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन। फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और उसकी आयतों को झुटलाए? यही लोग हैं जिन्हें उनका लिखा हुआ नसीब मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते आएंगे जो उन्हें फौत करेंगे, तो वो कहेंगे, आज वो तुम्हारे बातिल माबूद कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे? वो जवाब देंगे, आज वो हमसे गुम हो गए हैं। और फिर वो अपने ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि यकीनन वही काफिर थे। क़ालत खुलू फ़ी उम्ममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंस फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ यग़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तालमून। अल्लाह फरमाएगा, तुम भी उन उम्मतों के साथ मिलकर आग में दाखिल हो जाओ जो जिनों और इंसानों में से तुमसे पहले गुजर चुकी हैं। जब भी एक उम्मत आग में दाखिल होगी तो वो अपनी जैसी दूसरी उम्मत को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब वो सब उसमें इकट्ठे हो जाएंगे तो हर बाद वाली जमात पहली जमात के हक़ में कहेगी, ऐ हमारे रब, उन्हीं लोगों ने हमें गुमराह किया था, लिहाजा उन्हें आग का दुगुना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा, आज तुम में से हर जमात के लिए ही दुगना अजाब है, लेकिन तुम नहीं जानते। वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। और उनकी पहली जमात बाद वाली जमात से कहेगी, तुम्हें भी हम पर कोई फ़जीलत हासिल नहीं, लिहाजा तुम भी अजाब चखो उन आमाल के बदले जो तुम किया करते थे। नाज़रीन किराम, आज आसान दर्स कुरान के अंदर 8वें पारी का 11वां रुकू है, जिसके अंदर 8 आयतें हैं। सूरा आराफ सूरा नंबर 7 में आयत नंबर 32 से आयत नंबर 39 तक, 32 से 39 तक, आयत नंबर 33 पर गौर कीजिए, 33 पर। उसके अंदर 5 चीज़ों का जिक्र है। 5 चीज़ों का क्या? जैसे अल्लाह ने यह कहा कि मेरे रब ने हराम करार दिया है बुराइयों को, जो चाहे खुली हो या छुपी हो। अब गौर कर ले, खुली हुई बुराई जहाँ भी नज़र आ रही है, चाहे वो तवाइफ के अड्डे हों, फिर इसी तरह छुपी हुई बुराई जो है, कोई गर्लफ्रेंड रखे, गलत काम करे, कुछ भी, खुली हुई गुमराही, खुली हुई बुराई और छुपी हुई बुराई, अल्लाह ने सबको हराम करार दिया है। नंबर 2, गुनाह भी हराम है। फिर इसी तरह जुल्म करना हराम है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, यह भी हराम है। फिर अल्लाह पर वो चीज़ बात कही जाए जो अल्लाह ने नहीं कही है, तो ये चीज़ भी हराम है।
फिर आगे ये बयान किया जा रहा है कि तकवा की ज़िंदगी जो इख्तियार करेगा उसका फ़ायदा है, जो तकब्बुर वाली ज़िंदगी में रहेगा उसका नुकसान ही नुकसान है। फिर आगे बयान किया जा रहा है, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम, ए आदम की औलाद तुम्ही में से रसूल आया है जो हमारी आयतें तुमको सुना रहा है। तो आप गौर करते हुए चलें, अब तक इस सूरा के अंदर जो है 4 मरतबा आया या बनी आदम। तो इस सूरा की खासियत यह है कि इसके अंदर 4 मरतबा आदम के औलाद से खिताब करके कहा गया। जैसे आयत नंबर 26 में सूरा आराफ में, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, ए आदम की औलाद हमने तुम लोगों पर लिबास उतारा। फिर आयत नंबर 27 में, या बनी आदम ला यफ्तिरन्नकुम शैतान, ए आदम की औलाद तुम लोगों को शैतान धोखे में न डाल दे। फिर आयत नंबर 31 में है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ए आदम की औलाद नमाज के वक्त अच्छा लिबास ले लो। फिर आयत नंबर 35 में है, रसूल जो आए हैं उनकी बात मानो, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम। ये 4 मरतबा या बनी आदम से खिताब किया गया है। फिर उसके बाद ये जिक्र है कि जो लोग अल्लाह ताला पर झूठ बांटते हैं वो सबसे बड़े जालिम है। फिर उसके बाद आयत नंबर 38 और 39 के अंदर है, जहन्नमियों का बाहब झगड़ा होगा, लोग एक दूसरे पर लानतान करेंगे। पिछले वाले पहले वालों को दोष देंगे तो पहले वाले कहेंगे जो आगे वाले हैं, भाई अज़ाब में सब बराबर है, सबको चखना है, आप चखते रहो। तो नाज़रीन किराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।